उमरिया जिले में शासकीय राशि के गबन और भ्रष्टाचार की नई इबारत निर्माण एजेंसी पीआईयू ने लिखी है। मामला 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर का है, जहां बीते 2 सालों से आदिवासी छात्राओं के लिए आरक्षित यह विद्यालय संचालित है। लेकिन सरकार के सर्व सुविधा संपन्न इस विद्यालय के निर्माण में निर्माण एजेंसी और ठेकेदार इस कदर लापरवाही बरती कि 3 प्लेग्राउंड होने के बावजूद आदिवासी कन्याएं खेल की सुविधा से दूर हैं। स्टेडियम में आदमकद घास के झाड़ उग गए हैं, तो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड में निर्माण के 3 साल पूरा होने के बाद भी आवश्यक पोल और नेट नहीं लगाए जा सके। वहीं निर्मित भवन में कई जगह से दरारें आ चुकी हैं, जिसे छिपाने के लिए जिम्मेदार विभाग के अफसरों ने सीमेंट का घोल चढ़ा दिया है। भूतल के कई कमरों में सीवेज की समस्या है। सबसे हैरान कर देने वाला मामला कन्या शिक्षा परिसर की बाउंड्री वॉल का है, जो जमीन के ऊपर सतह से बेहद नीचे बना दी गई। ऐसे में बालिकाओं के लिए बनाए गए इस आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में उनकी सुरक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं। निर्माण एजेंसी ने बाउंड्री वॉल ऐसी बनाई है कि कोई उसे खड़े खड़े कदमों से लांघ सकता है। कन्या शिक्षा परिसर जिला मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर दूर एकांत में बनाया गया है, जहां पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग से तकरीबन 1 किलोमीटर तक मार्ग ही नहीं है। पगडंडी और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के सहारे विद्यालय के स्टाफ और छात्र छात्राएं और अभिभावक स्कूल पहुंचते हैं। बारिश में तो कन्या शिक्षा परिसर तक आवागमन ही बंद हो जाता है। अगर विद्यालय में कोई बालिका बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस तक खराब रास्ते होने के कारण आने से मना कर देती है। राज्य सरकार ने केंद्र के जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सभी जिलों में सर्व सुविधा संपन्न आवासीय आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर की योजना संचालित की, जहां एक ही परिसर में जनजातीय समुदाय की बालिकाओं को आवास और अध्ययन की सुविधा मिल सके। लेकिन उमरिया में निर्माण एजेंसी पीआईयू के अधिकारियों की लापरवाही से सरकार का सपना महज सपना बनकर ही रह गया। कहने को तो 490 सीटर इस आवासीय विद्यालय में 467 बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, लेकिन खेल, सुरक्षा, पहुंच मार्ग जैसी कई सुविधाओं से यहाँ की छात्राएं निर्माण एजेंसी की लापरवाही से मरहूम हैं। विद्यालय प्रबंधन ने कई बार जिम्मेदार अफसरों को सुविधाएं बहाल करने, बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए पत्राचार किया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंगी। हालांकि जिले के कलेक्टर ने मामले की जानकारी के बाद आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में आवश्यक सुविधाएं बहाल करने की बात कही है। गौरतलब है कि उमरिया में निर्माण एजेंसी पीआईयू के भ्रष्टाचार का यह पहला मामला नहीं है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में यहाँ के अधिकारी निलंबित तक हो चुके हैं, लेकिन सरकारी राशि का दुरुपयोग करने में, सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में जिम्मेदार अफसर अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। देखना होगा कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण में गड़बड़ियों के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई का चाबुक चलता है या नहीं। सर, इधर तो ग्राउंड है खेलने के लिए, लेकिन हम खेल ही नहीं सकते क्योंकि इधर जो बने हैं सिर्फ बने बस हैं। इधर नेट भी नहीं लगा है। बास्केटबॉल वाला ग्राउंड बना है तो नेट नहीं लगा है, और वॉलीबॉल वाला ग्राउंड बना है तो वहाँ भी नेट नहीं लगा है। और जो ग्राउंड है बड़ा सा, वहाँ तो एकदम से कचड़े हैं, घास, एक भी साफ़ सफाई नहीं है। हमारे स्कूल का गेट है, मेन गेट, वो बड़ा सा नहीं है जिसमें हम नाम लिख सके अपने स्कूल का। हमारे पेरेंट्स आते हैं तो भटक जाते हैं, यहाँ दूर चले जाते हैं यहाँ वहाँ, तो उसमें गेट बड़ा बनवाया जाए जिससे हम अपने परिसर का नाम लिखवा सकें। इसके अलावा और क्या समस्या है? इसके अलावा रोड है सर, जिससे आने जाने में प्रॉब्लम होती है, और रात को अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं होती है। सर, इधर सबसे पहली समस्या यही है कि इधर आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और बरसात में इधर कीचड़ भी हो जाते हैं और आने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इधर इस संस्था में बाउंड्री जो है बहुत छोटी है, और जो खेल के ग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा, उधर वो घास वगैरह हैं। असुरक्षा महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी बात है, गेट में जो मेहराब ऊंचा बनाना चाहिए जिसमें हम संस्था का नाम लिख सकें, जो असली शो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और सबसे मेन समस्या जो हम लोगों की है, जिससे पालक, बच्चे और हम लोग भी पीड़ित हैं, यहाँ से पहुँच मार्ग जो है सड़क का, उससे हम लोग काफ़ी परेशानी का महसूस करते हैं। बरसात में यहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। प्रभारी मंत्री जी आए थे, वो कलेक्टर साहब को भी निर्देश दिए थे कि जल्दी बन जाना चाहिए। अगर हैंडओवर हो गया है
तो उसमें अगर कोई भी सुधार कार्य या कोई भी कमी है तो उसको फिर विभागीय तौर पे ठीक कराएंगे। और अगर हैंडओवर मान लीजिए नहीं हो पाया है फिर तो एजेंसी को ही करना है, तो हम इसका पड़ताल कर लेते हैं और जो भी कमियां हैं उसको अपन ठीक कराएंगे। उमरिया से ब्यूरो प्रमुख दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।